सत श्री अकाल दोस्तों, मैं अजीत हाजिर हाँ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੋ ਨੇ, ਐਲੋਪੈਥੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਥੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਦੇਖੀਏ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਜੀ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਪਾਟ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ होम्योपैथी इलाज वाला आउण? होम्योपैथी इलाज, सबसे पहली बात तो होम्योपैथी इलाज आपका एक कॉस्ट इफेक्टिव इलाज है, हार्मलेस इलाज है। इसके इलाज के साथ कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छे से लिया जा सकता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ले सकते हैं इसको। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मीठी सी गोलियां हैं जो बच्चों को भी अच्छी लगती हैं, बड़ों को भी अच्छी लगती हैं। अच्छा, एक गल बड़े तौर पे सुनी है होम्योपैथी बारे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच नहीं सकी होम्योपैथी। पहले तो यही दस दो की कारण है। जिमें एलोपैथी हुण असीं सिर दर्द की गोली किसी भी क्लीनिक तो लै लैंदे हां। हर मतलब 10 घरां दे बाद एक क्लीनिक साडे कोल भारत दे विच अवेलेबल है। एलोपैथी जे गल करिए, होम्योपैथी साडे कोल डॉक्टर लभना पैंदा है। जे आपां संगरूर शहर की गल करिए, इत्थे भी लिमिटेड जे डॉक्टर ने, जबकि एलोपैथी वालों की भरमार है। क्यों नहीं लोगों च प्रचलित हो सकी, उस पद्धर तक क्यों नहीं जा सकी होम्योपैथी? नहीं, ऐसा कहना गलत है सर, क्योंकि अभी आपके संगरूर में भी मैं देखूं तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, अच्छे हैं, बट लोग रीच आउट नहीं कर पाते। जनरली क्या होता है, होम्योपैथी को, जैसे कि हम एक बार बात भी कर रहे थे कि होम्योपैथी को दो कैटेगरी के लोग ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं। एक या तो जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, जिनके पास इतना ट्रीटमेंट लेने के लिए, इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने के लिए पैसे नहीं है, वो आते हैं। अदरवाइज हु इज़ एजुकेशनली वेरी साउंड, जिसको कि समझ है कि इस पद्धति से या इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से कुछ नुकसान नहीं है, तो वो आते हैं। बीच का मिडिल मैन पर्सन रह जाता है, वो उलझ में रह जाता है कि वो किस सेक्शन में जाए, और वो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स चेंज करता रहता है, कभी इस सिस्टम में, कभी उस सिस्टम में, कभी देसी दवाइयों में, कहीं ना कहीं किसी न किसी तिकड़ में फंसी जाता है। जो बात आपने बड़ी अच्छी की, जब हम इलाज जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, आपने बोला कि वो लोग हमारे पास पहुंच करते हैं। मेरी भी हिंदी हो गई पंजाबी, कोई बात नहीं, मेरी भी पंजाबी हिंदी चल रही है। कहने का मतलब भी वो लोग आउंदे ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ पैसे ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਲਤ ਕਰਕੇ, क्योंकि एलोपैथी महंगा है। वाकई होम्योपैथी इलाज एलोपैथी नालों सस्ता है? होम्योपैथी इलाज में क्या होता है, देखो एलोपैथी का मार्केट, अभी हम उसमें डीप ना जाए तो बेहतर, क्योंकि ये टॉपिक ही चेंज हो जाएगा। एलोपैथी और होम्योपैथी का डिफरेंस क्या होता है कि अगर हमने होम्योपैथी में, अगर समझ लो कि हमने 150 की एक बॉटल ली है, तो वो 150 की बॉटल ऑलमोस्ट हम 150 पेशेंट्स में यूज कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी लूट नहीं है कि आपको वो 150 एक ही पेशेंट से ले लेना, एक बॉटल का कॉस्ट एक ही पेशेंट से निकाल लेना। नहीं, आप वो नहीं करते हो, आप उसको फ्रैक्शन वाइज करते हो। देखो, लूट तो एक तरह का ये मेडिकल सिस्टम ही बन गया है पूरा, कि कहीं से भी, चाहे इन्वेस्टिगेशन के नाम पे लूट, चाहे ट्रीटमेंट के नाम पे लूट, अननेसेसरी मल्टीविटामिन्स डालना। सभी को पता है कि आजकल के न्यूट्रोसिटिकल्स में क्या है, तो उसको डाल डाल के आपको रूट कॉज नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना, बस अब न्यूट्रोसिटिकल्स घुसा दो उसमें। फिर मतलब मेडिसिन के नाम पे आप कुछ भी दे दो, जहां से आपको किफायत ज्यादा लग रही है, फिर वो मेडिसिन लिख के दे दो। आप क्वालिटी भी मत देखो कि पेशेंट को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, वो चीजें। होम्योपैथी में ये चीजें नहीं हो पाती हैं। होम्योपैथी में आपके पास स्टैंडर्ड मेडिसिन हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है प्रिपेयर करने का, उसके प्रिपरेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता है। और एक शीशी मेडिसिन देनी होती है जिसकी हार्डली कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा अगर कोई डॉक्टर चार्ज कर पाएगा तो 100 रुपीज़, उससे ज़्यादा उसका ईमान ही नहीं कहेगा कि आप उससे ज़्यादा कॉस्ट करो।
इसमें भी कमर्शियलाइजेशन है। कुछ कुछ डॉक्टर्स एक एक कंसल्टेशन का 3,000 चार्ज करते हैं। अभी यहीं पंजाब के कुछ डॉक्टर्स हैं होम्योपैथ जो स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के नाम पे 1,000 रुपए की मेडिसिन 3,000 कंसल्टेशन दे रहे हैं। तो ये भी एक तरह से देखो होम्योपैथी में भी ये वाला लूट है। मैं कहती हूँ आप एक स्टैंडर्ड अमाउंट रखोगे जितना आप कर सकते हो। 1,000 इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू सर्वाइव। अगर आप अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास पेशेंट आएंगे, आप उनको सर्विस दो, उनको आपको ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए कि इस सिस्टम को आप ऊपर उठाओ ताकि लोग अवेयर हों कि एक हार्मलेस ट्रीटमेंट है, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, आप इस ट्रीटमेंट को लो और इससे बेटर फील करो। जो लोग के पास इसका नॉलेज नहीं है या फिर जो लोग इस चीज को इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं वो बेचारे भीड़ में ही लगे पड़े हैं कि अब वो जिस चीज के ट्रीटमेंट में एलोपैथी से साइड इफेक्ट है उसके लिए भी वो वहीं पे भागी जा रहे हैं। तो आप ये चीज मत करो, लूट मत करो और आप पेशेंट को बताओ ताकि वो अवेयर हो, 2 लोग को और बताए और आप इस सिस्टम को ऊपर उठाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾइड इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है साइड इफेक्ट? किसी चीज का साइड इफेक्ट होने के लिए उस दवाई का कंपोनेंट जानना जरूरी है। किसी चीज का साइड इफेक्ट क्यों होता है, जब उसमें कुछ हार्मफुल चीज होगी तभी साइड इफेक्ट होगा ना। होम्योपैथी मेडिसिन में कुछ हार्मफुल चीज नहीं होती है। होम्योपैथी जो है वो आपका किचन गार्डन है। होम्योपैथी की मेडिसिन को किचन, जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो नुकसान करने वाला हो, बिकॉज आयुर्वेदा इटसेल्फ इज द मेडिसिन। जो आप किचन में लेते हो वही सेम मेडिसिन है। आप आयुर्वेदा में आप शुंठी यूज करते हो, जो अदरक है, लौंग और जायफल, ये सारी चीज सेम चीज आप होम्योपैथी में यूज करते हो। पर कैसे यूज करते हो? आयुर्वेदा में आप किसी चीज को लिए और उसको क्रूड फॉर्म में पाउडर बनाया और दे दिया। बट होम्योपैथी क्या करता है, होम्योपैथी उस पाउडर को भी और इनर्ट फॉर्म में लेके आता है और जो मेडिसिन, जो सब्जी है या जो मसाले हैं, उसका जो इनर्ट फॉर्म है, जो उसकी एनर्जी है, उसको ला करके और आपको मेडिसिन के फॉर्म में देता है। वो एक तरह से अभी तो उस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं कि होम्योपैथी एक नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल, वो उस पर रिसर्च चल रहा है और ये प्रूव भी हो चुका है कि होम्योपैथी में नैनो पार्टिकल्स हैं जो आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी को एनहेंस करते हैं, ना कि आपके ट्रीटमेंट को। क्योंकि हमारी बॉडी इटसेल्फ डॉक्टर है। बिल्कुल। हमारी बॉडी जो कुछ भी है हमारी बॉडी में, वो हम 5 एलिमेंट से मिलके बने हैं, जो वाटर, एयर, ये सारा है। तो जो भी धरती पे है ना, हमारा कहना ये है कि सारी चीजें वो 5 एलिमेंट से बनी है, चाहे वो बॉडी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी है। तो होम्योपैथी क्या कर रहा है, जो आपकी बॉडी में है ना वही नेचर में है और उसी को वापस आपकी बॉडी में लाके दे रहा है। वो आपकी सिर्फ एनर्जी, जहाँ पे आपकी एनर्जी डाउन है, वाइटलिटी जिसको हम बोलते हैं, वाइटल फोर्स, वाइटलिटी, वो आपकी वाइटलिटी जहाँ पे डाउन होती है उसको वो थोड़ा सा बस ट्रिगर करता है। वो आपको जगाता है कि जागो, आपका काम बाकी है। तो वो जागता है और बॉडी खुद अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शुरुआत कर देता है। उसमें दवाई का कोई रोल नहीं होता। एक गल होर दसो, एलोपैथी जिहड़ा इलाज है, जो किसी का सिर दर्द हुंदा गोली लो, बूटा भर लो, तुरंत ठीक। होम्योपैथी दे विच एक मिथ बनी हुई है, एक भरम बनया होया लोकां दे विच कि यह असरदायक नहीं होती, इलाज नहीं करती। इदां दी गल है? कहना मतलब तुहाडे कोल इहो जी गोली है होम्योपैथी दे विच जिहड़ी 5 मिनट सिर दर्द हटा दे? ये भरम तो मैंने भी बहुत बार सुना है और मुझे हर बार इसी चीज का आंसर करना पड़ता है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं तो वो बैठते हैं, मुझसे बात करते हैं, फिर कहते हैं नहीं कोई बात नहीं मैम, 6 महीने तो दवाई चलेगी ना, क्योंकि हाँ हमें पता है होम्योपैथी थोड़ा धीरे धीरे काम करती है। मेरा मन करता है मैं उनको उस टाइम पे ही जवाब दूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको 2 घंटे में आराम दूंगी और शाम तक मुझे फ़ोन करके बताना कि आपको आराम हुआ कि नहीं। बट ये उस अक्यूट फेज की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कि आपको सिर दर्द हुआ, आपको जॉइंट्स पेन हुए, आपको फीवर हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुआ, इन केसेस में जहाँ पे अक्यूट फेज है, अक्यूट ड्यूरेशन है। वेरएज जब हम क्रोनिक केसेस की बात करते हैं, ये जो चीज़ कह रहे हो आप कि वो थोड़ा धीरे काम करती है, स्लो काम करती है, वो इन केस ऑफ क्रोनिक डिजीज में है। और सेम चीज़ एलोपैथी में भी है, पर एलोपैथी का फॉर्म क्या है कि वो क्योर नहीं करती है आपको, वो क्योर नहीं करेगी। आप जब तक मेडिसिन लोगे वो ठीक रहेगी, जब मेडिसिन बंद कर दोगे वो रिलैप्स शुरू हो जाएगी वापस से।
होम्योपैथी वो टाइम लेता है उसको पहचानने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि वो दोबारा से ना आए। और वो एक हमारे पास होम्योपैथी में एक फिलॉसफी है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट। तो किसी फिलोसोफर ने होम्योपैथी में, होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन फिलोसफीज, तो किसी ने कहा है कि अगर सिम्टम्स जो हैं वो उसी हिसाब से जाते हैं जिस हिसाब से वो आते हैं, तो आप समझिए कि आप राइट डायरेक्शन पे क्या हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यू आर इन द राइट ट्रैक। जैसे कि पहले आपको सिर दर्द शुरू हुआ, सिर दर्द के बाद आंखों में पानी आना शुरू हुआ, आंखों में पानी आने के बाद इरिटेशन शुरू हुई, उसके बाद फिर आपके शरीर में दर्द शुरू हो गया। तो जब हम मेडिसिन देंगे ना, तो पहले क्या होगा, आपका शरीर का दर्द ठीक होगा, फिर उसके बाद आपका इरिटेशन ठीक होगा, फिर उसके आंखों का पानी ठीक होगा, फिर सिर दर्द ठीक होगा। अगर वो इस ऑर्डर में जाने लगता है ना, तभी आप प्रॉपर इन ऑर्डर ऑफ क्योर हो। ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? आपके ये 5 उंगलियां बराबर है? नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है ना। तो जैसे एक बंदे के अपने शरीर में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हर बंदा एक जैसा नहीं होता है। ठीक है। तो होम्योपैथी सिस्टम क्या है, एक इंडिविजुअल पर्सन लेके चलता है। वो ऐसा नहीं देखते कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ पीपल लेके नहीं चलता है, वो एक इंडिविजुअल सिम्टम्स, इंडिविजुअल पर्सन लेके चलता है कि एक पर्सन अगर इस सिचुएशन में है तो उसके क्या एक्सप्रेशन है, दूसरा पर्सन इस सिचुएशन में है तो क्या एक्सप्रेशन है। आप 2 इंडिविजुअल रख लो, एक आप किसी भी सेंट का नाम ले लो और किसी एक पॉलिटिशियन का नाम ले लो, ठीक है, दोनों को एक ही टॉपिक दो। पॉलिटिशियन उसको ऐसे तोड़ मरोड़ के ऐसे पेश करेगा, ठीक है, सेम सिचुएशन में रखो, बट जो सेंट होगा ना, जो संत होगा, वो उसको अवॉइड करेगा, ठीक है, वो मेरे सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, आपको वो कुछ भी ऐसा ना पोलाइटली आंसर दे के चला जाएगा। अभी दोनों पर्सन आ रहे हैं और आपसे सिर दर्द की दवाई ले रहे हैं, आप एलोपैथी में हो तो पैरासिटामोल दे दोगे, दोनों को काम करेगी बराबर से। पर आप अगर होम्योपैथ हो तो आप किसी को भी एक सिंपल मेडिसिन नहीं दे सकते हो। ये हमारे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जो हम सिर्फ सिर दर्द के नाम पे लिख दें कि ये हमारी सिर दर्द है, ये हमारी पैरासिटामोल है जी, आप ले लो, दोनों लोग आप आराम हो जाओगे। जो सेंट है हम उसके नेचर के हिसाब से उसको दवाई देंगे, और जो पॉलिटिशियन है, जो थोड़ा वायलेंट है, हम उसको उसके नेचर के हिसाब से दवाई देंगे। अब अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो अगर 2 लोग हैं, हेडेक है उनको, तो वो क्या करेंगे। अभी हस्बैंड और वाइफ का हेडेक देख लो आप। बिल्कुल। हस्बैंड एंड वाइफ का हेडेक क्या है, अगर हस्बैंड को हेडेक है तो हस्बैंड वर्क में जाएगा, वापस आएगा, ही विल ट्राई टू स्लीप कि नहीं मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई हैव हेडेक, आई हैव डन दिस वर्क एंड आई लाई डाउन। एंड इफ यू हैव किड्स इन द हाउस, तो फिर क्या होगा, वाइफ जो होगी अगर उसको हेडेक है, देन शी विल टाई द बैंडेज और बच्चों के साथ खेलेगी भी, करेगी, इरिटेटेड रहेगी, पर वो अपनी हाउस होल्ड ड्यूटीज नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे सेम हस्बैंड वाइफ एक हाउस और दोनों को हेडेक हो रहा है, रीजन भी एक है। मान लो दोनों ही ट्रैवल करके आए हैं, ओवरनाइट ड्राइव करके आए हैं, ओवरनाइट ट्रैवल करके एक साथ ही आए हैं, और दोनों को हेडेक हो रहा है। दोनों का रीजन एक है कि उनको हो सकता है नाइट वॉचिंग से हेडेक हो रहा है या ट्रैवलिंग से हेडेक हो रहा है, लेकिन दोनों की मेडिसिन डिफर हो जाएगी। होम्योपैथी में दोनों की डिफरेंट है और एलोपैथी में पैरासिटामोल है। एक बात और बता दो, इलाज का आपने बता दिया, हिस्ट्री के बारे में आपने बता दिया, हिस्ट्री के बारे में तुसी दसता, इलाज बारे भी तुसी दसता, एक होर मिथ बड़ी तोड़ दो, भरम तोड़ दो साडा, वो ये है कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर कोले हर रोग दी इक्को ही गोलियां ने, वो चिट्टियां ही ਉਹੀ दवा है सारे पासे, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋੜਾ ਫਿੰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੋ? ये मिथ भी मेरे पास आया हुआ है। अच्छा है कि आप सारे मिथ्स खोल रहे हो यहाँ पे, ये बहुत क्लियर कर लेनी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मैं भी थोड़ा खुल के बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये चीज ना मैं खुद पेशेंट्स को बताना चाहती थी, पर एक पेशेंट्स को बैठ के बताना बहुत मुश्किल है। होम्योपैथी में मेडिसिन वो शीशियां नहीं है या वो सफेद गोलियां नहीं है, उन सफेद गोलियों में जो लिक्विड जाता है वो है। ओके। हर एक लिक्विड अलग है,
हर एक लिक्विड हर एक सोर्स से बना हुआ है। होम्योपैथी में बहुत सारे सोर्सेज हैं मेडिसिन के, कुछ है जो वेजिटेबल किंगडम से हैं, कुछ है जो एनिमल किंगडम से हैं। होम्योपैथी में एनिमल से भी मेडिसिन बनती हैं। फिर कुछ हैं जो नो सोर्स से बनती हैं, जैसे किसी भी पार्ट का जो जैसे मान लो कि हम एक पस से भी मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। पस को पोटेंटाइज करके उसका एक बैक्टीरिया या उसका जो वायरल कंडीशंस में से निकलते हैं वो उसको इनर्ट करके और उससे भी मेडिसिन बनाते हैं, तो ये भी हो गया। फिर हम मिनरल से भी मेडिसिन बनाते हैं जो हमारी बहुत ब्यूटीफुली चलती हैं, उनके भी कैटेगरीज अलग हैं, वो किस पेशेंट में देते हैं वो भी अलग है। तो होम्योपैथी में ना ऐसे सेक्शंस हैं, तो अगर आप माइल्ड हो, बहुत बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाता है आपका एक्सप्रेशन किसी से, बहुत चेंजेबल हो माइंड में, एंग्री हो, ऐसा है, तो हम आपको प्लांट किंगडम से मेडिसिन देते हैं। अभी प्लांट किंगडम में भी 200 से ऊपर मेडिसिन हैं, तो हर एक मेडिसिन अलग है। अगर आप बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, बहुत सटल्ड हो, किसी चीज़ को बड़े डिग्निटी के साथ मैनेज करते हो, तो हम आपको मिनरल किंगडम से मेडिसिन दे देते हैं। तो ऐसे मेडिसिन भी अलग अलग हैं, किंगडम्स भी अलग अलग हैं। तो जो सफ़ेद गोलियां हैं ना, वो एक व्हीकल की तरह काम करती हैं, जो हम आपको अपने से दूसरे की तरफ पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, जरिया यूज करते हैं, वो होता है, उसको व्हीकल बोलते हैं। तो हम सफेद पाउडर में भी देते हैं, वो लिक्विड डाल के, जो पुड़िया कुछ डॉक्टर साहब देखते होंगे कि पुड़िया बना के देते हैं, तो वो जो होता है वो शुगर ऑफ मिल्क होता है। शुगर ऑफ मिल्क एक बकरी के दूध से बनता है, वो भी मतलब डायबिटिक पेशेंट्स भी उसको ले सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ शुगर ऑफ मिल्क होता है, वो उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होता है। वो बकरी के दूध को पाउडर के फॉर्म में बना करके उससे ही गोलियां भी बनाते हैं। गोलियां भी हमारे पास डिफरेंट साइज की होती है, 40 नंबर, 60 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर्स, ऐसी गोलियां होती हैं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जैसे भी। तो वो ही जो मेडिसिन होती है ना, जो लिक्विड मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास हो गया अभी, ये देखो आप, अगर ऐसा होता तो मेरे पास करीब 150 शीशियाँ हैं, इन सभी शीशियों पे लेबल्स अलग हैं, पोटेंसीज अलग हैं, सब कुछ अलग है। इनसे कुछ नहीं होता है, इनको देने के लिए हमको एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, और जो वो गोलियां हैं। तो सारी मेडिसिन एक जैसी नहीं होती है, बस दिखती एक जैसी है वो। अच्छा, एक गल होर दस दो, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। देखो, बहुत सारी ऐसे डिजीजेज हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो इनमें अगर आप, मैं ये नहीं कहती आप किसी सिस्टम के थ्रू जाओ, आप एलोपैथी के थ्रू जाओ, आप आयुर्वेदा के या होम्योपैथी के सिस्टम के थ्रू नहीं भी जाओगे तो भी आप इनको कंट्रोल कर लोगे। अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो तो भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। ये कहीं आसमान से टपक के तुम्हें ये बीमारियां नहीं आई हैं, ये आपने खुद पाली हैं। क्या बात, ठीक है। आप जंक्स खाओ, आप फिजिकल एक्टिविटी मत करो, आप कुछ भी मत करो, और फिर आप बस गोलियां खाते रहो, तो गोलियां भी साथ छोड़ देंगी एक दिन, गोलियां भी नहीं आपका काम करेंगी, वो भी आपकी बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी उन मेडिसिन को, एंड देन आपको डोजेस बढ़ाओ और उसकी एमजीज बढ़ाओ, बढ़ाते बढ़ाते फिर और कोई बीमारी पाल लो, ये होती है। तो जैसे एलोपैथी में भी वो कहते हैं कि आप मेडिसिन लो पर अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को कंट्रोल करो, सिमिलरली होम्योपैथी में भी है कि आप मेडिसिन लो और अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट को चेंज करो, डेफिनेटली आपको उस मेडिसिन से फर्क पड़ेगा।